हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि कुमार वर्मा नवीन टेक स्टडी से बात कर रहा हूँ जी। मैं आज आप लोगों को हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा उस पर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो मे बी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो नवीन टेक स्टडी को लाइक करें इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आउटलेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो जाति प्रथा के लेखक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि जाति प्रथा के जो हमारे लेखक हैं वे हैं तुम्हारे जो सेकंड नंबर है बाबा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी हम लोग का क्या लिखा गया था, संविधान भी इन्होंने ही लिखा था। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है उस पर अगर देखा जाए तो उस पर सेकंड में हमारा लिखा गया लेखक की हिस्ट्री में बेडवन की बात क्या है। जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा है जातिवादी के पेशक पोषक कम से। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ये होगा। अब इसके बाद हम जैसे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, जो कि ये हमारा है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा जाति प्रथा को ही लेखक मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा अगर होगी तो कोई भी आदमी अपना मनपसंद वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है 1 मिनट। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है लेखक को इस युग में कहाँ पर विंडवन दिखाई दिया। ठीक है, ये जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा फिर से कि क्या जातिवाद में ही दिखाई दिया, क्योंकि जातिवाद से ऑब्वियसली क्वेश्चन है तो जातिवाद ही आंसर होगा। ये सब तो समझ में आ ही रहा होगा, स्टोरी में पता होगा। फिर आगे नेक्स्ट का क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन है सम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो सम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो हम लोग पढ़ें कि सम विभाजन ये सब क्या है, निबंध है, एक तरह का निबंध लिखा गया है जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। अब देखो ये जैसे कि बुक में हमारा दिया हुआ है कि बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 1959, जो हमारा है आंसर नंबर डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं 7 आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रभाव किसके कविताओं से हुआ। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन है आलोचना। ठीक है, तो जैसा 7 नंबर का आंसर हमारा है ए नंबर। ठीक है, बिलोचन के कविता से। ठीक है, नलिन बिलोचन के कविता से। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। मदन तो ये सीधा बात है, हम लोग को कहानी पढ़े होंगे कि पिता के द्वारा पिटाई होती थी उसकी। ठीक है, जिसकी वजह से वो काफ़ी है। फिर से 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है खो खो का क्या नाम है। ठीक है, खोखा एक किरदार निभाया था, जो इसका नाम हुआ हमारा है कासू नाम रहता है। ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। VVI अगर मान सकते हो तो VVI डायरेक्ट इसको कह सकते हो तुम। ठीक है, ये हमेशा इस क्वेश्चन को मन में गांठ लो कि ये आएगा एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जैसे डील करते हैं सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। सेन साहब की जो हम लोग देखे थे कार की कीमत, ठीक है, तो इसका है 7,500। ठीक है, ये भी अगर मान के चलो तो VVI ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन है सब VVI है। ठीक है, बट जो जो ज़्यादा है कि जो ज़्यादा आ सकता है उन सबको हम ज़्यादा एक्सपेक्टेड बताते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ठीक है, जैसे कि हम लोग को बोला गया मेघदूत नामक पुस्तक, तो ये 11 नंबर का हमारा आंसर है डी नंबर, जर्मन भाषा में किया गया था। कि कौन से भाषा में, तो जर्मन भाषा में। याद रखना कौन से भाषा में, तो जर्मन भाषा में। ठीक है, अब आगे जैसे ही चलते हैं तो जर्मन भाषा के बाद हम लोग आते हैं। ठीक है, तो जर्मन भाषा की बात करते हैं। तो जर्मन भाषा के बाद आगे हम लोग हैं 12 नंबर, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा।
ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन था कि 12th नंबर वेदांतों को किसने कहा, तो इसका सीधा आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन लिखा, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। देखो ये जो नाइट की उपाधि है प्रदान की, तो किसके मतलब कि कहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा, जो क्वेश्चन का आंसर होगा मैक्स मूलर होगा, ठीक है, मैक्स मूलर को, ठीक है, इसको दिया गया था, नाइट की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारा बिहार में स्थित है, क्योंकि देखो तुमको बता देते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो सीधा बुद्ध भगवान से रिलेटेड है, ठीक है। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है, ठीक है। नालंदा जैसे ही नालंदा है तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, और नालंदा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो बिहार में, ठीक है। अब इसकी बात है, अब देखो 50 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 50 नंबर 1 मिनट हाँ 50 नंबर हमारा आता है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति है, यह युक्ति किससे ली गई है? या फिर इस तरह भी पूछ सकता है, या फिर जैसे क्वेश्चन है उस तरह भी पूछ सकता है। तो 50 नंबर का हमारा आंसर होगा डी नंबर, कालिदास की, ठीक है, कालिदास की युक्ति है, इससे लिया गया था। अब नेक्स्ट है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, नाखून का इतिहास, नाखून का इतिहास हम लोग को कामसूत्र में मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हम देख रहे हैं कि अलकत का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आलता, आलता, ठीक है, जो अलता जो हम लोग पैरों में रंगते हैं, ठीक है, अलता उसका। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव जैसे ही बात हुआ था, हम लोग एक कहानी पढ़े थे नाखून वाला, ठीक है, नाखून क्यों पढ़ते हैं? तो इसी को देखो, उस समय हम लोग को कहा गया था कि नाखून ही जो हमारा है वही क्या है, हमारा जो आगे का जो पहले उस समय ये हमारा एक अस्त्र शस्त्र के नाम से काम किया जाता है। जैसे इसी से किसी को ना कोस देते हैं, ये सब क्या हो गया, एक तरह से शस्त्र का यूज हुआ, ये सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा रचित पात्र क्या है? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा रचित पात्र नाखून क्यों पढ़ते हैं। जो अभी देखो, जो अभी जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी तरह हम सेम, जो नाखून क्यों पढ़ते हैं हम अभी बताए थे कि नाखून क्यों पढ़ते हैं, ये चैप्टर जो था इसी में, ठीक है, ये चैप्टर का नाम था नाखून क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर 20 नंबर देखते हैं, तो दीजिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था? अब बोलो दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो भाई एकदम सिंपल है, इंद्र का ब्रज बना था, ठीक है, इंद्र का ब्रज जो हमारा सी नंबर है, ठीक है, ब्रज, ये याद रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर, गुनाकर मुले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? अब देखो गुनाकर मुले है तो ये किस स्तर में पढ़ाई करेंगे? तो ये मराठी भाषा में। क्यों? मुले लग रहा है सीधा, ये हम लोग जाने कि मराठ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मुंबई सब लोग महाराष्ट्र से, जैसे मराठी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है, तक्षशिला का संबंध किससे है? तक्षशिला जैसे हम लोग देखते हैं तो हम लोग को सीधा याद आता है कि तक्षशिला जो हमारा है, ठीक है, 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हमारा है सिक्कों से, ठीक है, तक्षशिला जो हमारा है सिक्कों से होता है, ठीक है, किससे? तो सिक्कों से, कॉइन से, कॉइन यानी सिक्का, ठीक है, ये हमें समझ में। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है बताओ जरा? तो वो देवनागरी, क्योंकि देवनागरी से ही सादा कुछ निकला है, तो मराठी का भी देवनागरी ही है। नेक्स्ट हमारा अमोघवर्ष कौन था? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अमोघवर्ष, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो फिर भी इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मान लेना, ठीक है। अब इसका बी नंबर होगा, प्रख्यात राजपूत राजा, ठीक है, कौन सा होगा? तो बी नंबर इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, बेतमा कहाँ है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा हमारा इंदौर के पास है। कहाँ है? तो इंदौर के पास है बेतमा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो देखो बहादुर वाली की स्टोरी है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें आता है हमारा ए नंबर, निर्मला ने पूछा था। निर्मला कौन थी? तो वही थी, ठीक है, निर्मला ने ही पूछा था कि बहादुर तो तुम्हारी क्या, तुमको अपनी माँ की याद आती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अब देखो जो बहादुर वाला पिछले वाला भी क्वेश्चन था उसी का रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है तुम्हारे समय अमरकांत ने ये लिखा था। किसने लिखा था? तो अमरकांत ने ये कहानी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? अब देखो बहादुर कहाँ से भाग के आया था, ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर है नेपाल से, क्योंकि वो नेपाली की तरह दिखता भी था, स्टोरी में हम लोग पढ़े थे बहादुर नेपाली की तरह दिखता है, इसका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। अब देखो बहादुर भागा था कहाँ से, कहाँ का रहने वाला है, तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है हम लोग को, तो इसका भी आंसर होगा नेपाल। ठीक है, नेपाल का रहने वाला था इसलिए नेपाल से भाग के आया। ठीक है, तो उसी वक्त पूछा गया था। चलो ठीक है, अब देखो बहादुर का पूरा नाम क्या था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मान लो VVI अगर तुम पढ़े होगे बुक तो तुमको याद होगा, नहीं तो फिर अगर ये एग्जाम के व्यूज़ को देख रहे हो तो ये इसे मान लो। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका हमारा होगा दिल बहादुर। ठीक है, याद रखना दिल बहादुर, दिल बहादुर, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन आता है 31 नंबर, वह विचारधारा जो चेतना या भव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन, इसका है भौतिकवाद। ठीक है, भौतिकवाद, ये जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भौतिकवाद। ये सब थोड़ा सा नॉर्मल है, बस एक बार देख लोगे एग्जाम में बना दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जारशाही शासन का संबंध था। अब देखो जारशाही शासन का संबंध किससे था, ये हम लोग को क्वेश्चन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन, इसका बी नंबर रूस से होगा। ठीक है, क्या चीज़ हो, रूस से, बी नंबर रूस से। नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। अब देखो ये 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका है परंपरा का मूल्यांकन ही चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये समझ में आया, परंपरा का मूल्यांकन से ही ये रिलेटेड क्वेश्चन है 33 नंबर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है शेक्सपियर कौन थे। अब देखो शेक्सपियर कौन थे, तो शेक्सपियर का इंग्लिश में भी हम लोग कहानी पढ़े हैं, विलियम शेक्सपियर। तो क्या थे, ड्रामेटिक थे, तो इंग्लिश में बोलेंगे ड्रामेटिक, उसी को हिंदी में कर देंगे तो नाटककार थे वो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। अब देखो ये 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, साहित्य के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं 36 नंबर, जीत जीत में निरखता हूँ है। ठीक है, निरखता हूँ है, ये क्या है। तो अब देखो ये क्या है, तो ये देखो क्या है। तो 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 36 नंबर का ये हमारा सचताकर है। ठीक है, कौन सा है, सचताकर। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, तब बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। अब देखो बिरजू के क्वेश्चन है, तो बिरजू का क्वेश्चन में हम लोग सीधा जानते हैं कि 9.5 साल के आसपास के थे वो, 9.5 साल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज, तो ये जैसे कि हम लोग को सिलेबस बुक में आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ये लखनऊ के रहने वाले थे, लखनऊ यूपी के। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। ठीक है, गुरुवाइन कौन थी, तो हमारे 39 नंबर क्वेश्चन, इसका हमारा उनकी माँ थी। ठीक है, गुरुवाइन। नेक्स्ट आगे चलते, गुरुवाइन मतलब जो उनके गुरु की सपेक्षा थी। बिरजू महाराज का संबंध है। अब बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो 40 नंबर में क्वेश्चन, तो 40 नंबर का होगा कथक नृत्य से। ठीक है, कथक नृत्य उन्हें बहुत पसंद था, इसलिए कथक नृत्य से। ठीक है, इसमें क्योंकि जैसे देखो संदूर बन रहा है, फिर बांसुरी बन रहा है, ये सब कार्य लिखा हुआ, तो उसी में कथक नृत्य से उनका संबंध था। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट नंबर हमारा अभिनय एक है। अब देखो अभिनय एक है, ये क्या है, 43 इसका सी नंबर होगा ललित रचना। ठीक है, ललित रचना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं 42 नंबर, अभिनय फ्रांस का एक मुख्य क्या है, मुख्य केंद्र है। अब कौन सा केंद्र है ये हम लोग को जानना है, तो मुख्य केंद्र ये कला का है। ठीक है, जैसे कला हो गया, कोई भी कला करते थे तो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है लह सतुज क्या है, लह सतुज क्या है, तो ये 43 नंबर हमारा क्वेश्चन, 43 नंबर का इसका होगा सी नंबर, ईसाई मठ। ठीक है, क्या है, ईसाई का मठ। ठीक है, सर जड़शाही में थी। अब जड़शाही में क्या थी ये हम लोग को पूछना है, तो इसमें देखो सोवियत रूस। ठीक है, रूस से जखनी क्वेश्चन हम बताए थे, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन अगर ध्यान से सुने हुए तो आप इसका भी आंसर बता सकते हैं। फिर देखो पिकासो क्या थे। अब पिकासो क्या थे ये हमारा क्वेश्चन है, तो पिकासो एक चित्रकार थे। पिकासो क्या थे, चित्रकार थे, जो हमारे क्या थे, चित्रकार थे। ठीक है, अब आगे चलते पिकासो के, फिर आते 46 नंबर। ठीक है, 46 नंबर हमारा लिखा हुआ है संतु काँप रहा था। अब देखो संतु काँप रहा था, तो किस चीज़ से काँप रहा था, कुछ से हुआ होगा तभी काँप रहा होगा। तो 46 का ये ठंड से काँप रहा था, क्यों, ठंड से काँप रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मछली है, मछली क्या है बताओ।
आपको मछली क्या कहानी है, निबंध है, क्या है, आप बता सकते हैं? तो अगर बता सकते हो तो चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसका मछली क्या है, तो मछली एक कहानी है जो हम लोग को बुक में पढ़नी थी। मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा। ठीक है, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था, ऐसा संतू ने पूछा था। किसने पूछा था? तो संतू ने पूछा था। अब नेक्स्ट नंबर आते हैं 49 नंबर। ठीक है, तो पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। ठीक है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी, ये क्वेश्चन है। तो ये किस मछली कहानी से ही है। ठीक है, मछली क्या है, कहानी है। ठीक है, मछली क्या है, मछली एक कहानी है जिसमें मछली में क्या एक किरदार है जिसने पूछा था कि किसने पूछा। ठीक है, अभी कट जाएगी, संतू ने पूछा था। अब एक पूछा कि पिताजी ने बाजार से तो कौन पिताजी, तो संतू के पिताजी ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी। ठीक है, तो इसका 49 नंबर का हमारा होगा 3 मछलियाँ खरीदी थी। तो कितने मछलियाँ, 3 मछलियाँ। अब आते हैं संतू मछली लेकर क्यों भागा। अब बोलो मछली लेकर क्यों भागा, तो संतू क्या है, एक बच्चा। ठीक है, तो बच्चा है तो कुएं में डालने के लिए ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, तो नौबत खाने में इबादत है। अब नौबत खाने में इबादत है। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र है। नीचे आते बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। ठीक है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। ठीक है, पाठ के केंद्र में है। अब देखो ये क्या है, तो ये हमारा आता है बी नंबर, बिस्मिल्लाह खा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। तो बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम अमरुद्दीन था, अमरुद्दीन। ठीक है, क्या, अमरुद्दीन, अमरुद्दीन। ठीक है, याद रखना, अमरुद्दीन। नेक्स्ट आते हैं हम, नारकट का प्रयोग किस बंधन यंत्र में होता है। तो नरकट, ठीक है, जैसे लग रहा है नरकट। ठीक है, तो इसका है शहनाई में, जो क्योंकि बिस्मिल्लाह खान का ही कहानी था इसलिए हम लोग को याद था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। अब देखो महात्मा किसने कहा गांधी जी को, ये हम लोग को तो हमेशा याद है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। नेक्स्ट आते हैं 57 नंबर। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत कब आए। तो अफ्रीका से लौटकर वो आए थे गांधी जी 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915 ईस्वी में वो गांधी जी आए थे। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, अगर एग्जाम के बेसिस पे ईस्वी में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। डेट ऑफ बर्थ ये सब पूछा जाता है, अगर डेट ऑफ बर्थ भी अगर सारे कैंडिडेट अगर देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी स्वराज के रचनाकार हैं। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी स्वराज के रचनाकार हैं। तो हिंदी स्वराज के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज यानी इंडिपेंडेंस मान के चलो तो। ठीक है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, बताओ। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, चरित्र निर्माण ना। ठीक है, चरित्र निर्माण यानी उसका जो ह्यूमैनिटीज होते हैं, ठीक है, रहना सहना ये सब के बारे में। अब देखो गांधी जी के 2 हथियार थे। गांधी जी के 2 हथियार क्या थे। अब ये सब तो सब कुछ जानता है कि गांधी जी के क्या थे। अब देखो इसका 60 नंबर का हमारा होगा अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है, याद रखना अहिंसा और सत्याग्रह, ना कि हिंसा। ठीक है, याद रखना अहिंसा। अब देखो वन श्रम और कर्म कांड का विरोध किसने किया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है विरोध किसने किया, तो इसका विरोध करने वाला जो था वो थे गुरु नानक ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सिख धर्म के 5वें गुरु थे। सिख धर्म के 5वें गुरु, जो गौर करो 5वें गुरु डायरेक्ट पूछा गया है, तो तुमको याद होना चाहिए कि अर्जुन देव थे। ठीक है, किसने बिना इस संसार में जन्म लेने बेकार है। ठीक है, किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, सोचो। अब एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा, राम नाम के बिना। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन था राम नाम के बिना, रुक जाओ, हाँ राम नाम के बिना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 64 नंबर, गुरु नानक किस भक्त धारा के कवि थे। गुरु नानक किस भक्त के
धारा के कवि थे तो निगुण वक्त धारा के थे। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। यह पंक्ति किसकी है, मतलब की है, ठीक है। तो अब देखो कि 65 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए नंबर, गुरु नानक जी की ये पंक्ति थी, राम नाम बिनु बिरथा, ठीक है। अब देखो रस खान का मूल नाम था। अब रस खान का मूल नाम अगर इसी तरह बिस्मिल्लाह खान का पूछ देगा तो याद होगा अमरुद्दीन, ठीक है। उसी तरह रस खान का मूल नाम क्या था, तो इसका नाम था 66 का अगर देखा जाए तो इसका नाम है सर्द इब्राहिम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दानलीला किसकी रचना है, दानलीला किसकी रचना है, तो इसका है रस खान की रचना है। नेक्स्ट आते हैं, रस खान की रचना किसके शासन काल में हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसका है जहांगीर के काल, ठीक है, जहांगीर के काल में। सुजान रस खान में किसकी वक्ति का वर्णन है, 69 नंबर का क्वेश्चन है, इसका है कृष्णा की, ठीक है, कृष्णा की वक्ति में का वर्णन है। रस खान की काव्य धारा है, रस खान की काव्य धारा अभी जैसे उसको पढ़ रहे थे तो यही क्वेश्चन है, 70 नंबर का इसका होगा ब्रजभाषा, ठीक है। हाँ, धनानंद किस काल के कवि थे। अब धनानंद की बात कर रहे हैं तो धनानंद किस काल के काल थे, तो ये थे रीति काल के, ठीक है, रीति काल के वो क्या थे, कवि थे। सुजन सागर किसकी कृति है, सुजन सागर किसकी कृति है अगर ये पूछा जाएगा तो ये सिंपल है धनानंद की, ठीक है, धनानंद की ये काल थी। तो धनानंद, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किस प्रेम की पीड़ का कवि कहा जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका है तो धनानंद, ठीक है। किसे प्रेम की पीड़, अगर क्वेश्चन कर दिया जाए प्रेम की पीड़, ठीक है, पीड़, तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा मानना धनानंद, ठीक है, क्या मानना, धनानंद, ठीक है। ये भी तुमको अगर मान लिया जाए तो ये VBI में ही आ जाएगा। VBI क्या मतलब कि मान के चलो तो 2021 में ही आएगा इस टाइप में। फिर आते हैं, लक्ष्मी मृत्तिक मार्था और प्रयोग प्रचलित के कवि कौन है, ठीक है। ये 74 नंबर का क्वेश्चन है, इसका है आंसर धनानंद, ठीक है। ये भी शायद, ये भी मे बी शायद आ जाए, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 75 नंबर, रीति मुक्त कवि धारा में के सिर में और कवि किसे कहा जाता है। तो ये देखो 75 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमको बहुत अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है। देखो वही जो क्वेश्चन पूछे तो वही एकदम सिमिलर है, उसका पलट के पूछ दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका धनानंद ही होगा, ठीक है, इसका क्या होगा धनानंद, ठीक है, धनानंद। जो अभी तुमको वो क्वेश्चन पूरा ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन भी बना लो। तो कुछ क्वेश्चन देखो एक दूसरे से रिलेटेड, बस पूछने का तरीका अलग है, तो ये सब चीज़ें ध्यान दोगे वहाँ पर, ठीक है। अब देखो प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे। अब प्रेमधन किस, तो ये थे भरतेनुद्र, ठीक है, C नंबर जो हमारा था उसके हिसाब से, ठीक है, भरतेनुद्र युग, ठीक है, भरतेनुद्र युग। अब देखो जीर्ण जनपद किसकी कृति है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसका है प्रेमधन के, ठीक है, प्रेमधन की कृति है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, ये क्वेश्चन काफ़ी है, इसका है दोहा, ठीक है। ये क्या था, दोहा था, दोहा क्या था, स्वदेशी जो था हमारा वो क्या था, दोहा था, याद रखना। फिर आते हैं नंबर, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। अब देखो विदेशी से क्या तात्पर्य है, यानी ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का तात्पर्य है, विदेशी का मतलब ब्रिटेन। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी मतलब कि ये, ठीक है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के दोहे का संकलन किस पुस्तक से संचालित किया गया है, ये क्वेश्चन है, तो इसका है ए प्रेमधन सर्व स, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आपका वीडियो होता है इन, आप क्या कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम हुआ ऋषि कुमार वर्मा, ठीक है, मैं हिंदी
के लिए आपके लिए केस बनाया था। आपको पसंद आएगा वीडियो तो लाइक करके ज़रूर जाएँ।